क्या आपका भी टेलीकॉम इक्विपमेंट का बिजनेस है और आप भी आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फेसबुक पर फेसबुक लीड एड्स रन करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू योर टेलीकॉम इक्विपमेंट बिजनेस लीड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप एक ऐसा अमेजिंग ऑटोमेशन बना सकते हैं फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप के बीच में कि जब भी कोई न्यू लीड जनरेट होगी फेसबुक लीड एड फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड को एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा उसके फोन नंबर पे। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन बनाना है। अब पैबली कनेक्ट में हम यूज करते हैं ट्रिगर और एक्शन का। तो ट्रिगर में आपको लेना है फेसबुक लीड एड्स, एक्शन स्टेप में आपको कोई भी ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई लेना है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, वाटी, इनफैक्ट एक्सेट्रा। मेरे यूज केस में मैं यूज कर रहा हूं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का, जो कि एक पॉपुलर व्हाट्सएप एपीआई है। तो क्या आप भी ये पूरा प्रोसेस सीखना चाहते हैं बिना किसी कोडिंग स्किल्स के? तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने फेसबुक का अकाउंट लॉगिन कर लिया है मेरे ब्राउज़र में। इधर पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज पे मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है मॉडर्न टेलीकॉम। तो यहाँ पर आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि मैं मेरे टेलीकॉम इक्विपमेंट के बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ फेसबुक पर इस पर्टिकुलर पेज की मदद से। और इधर पर मैंने एक टेस्ट लीड एड फॉर्म भी क्रिएट कर लिया जिसकी मदद से हम एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे इधर पर। तो यहाँ पर मैं कोई लाइव एड रन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम पूरा प्रोसेस टेस्ट मोड में करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लीड एज टेस्टिंग टूल की मदद से एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म में। इधर पर मैंने एक टेम्पलेट भी क्रिएट कर लिए व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई में, जिसकी मदद से हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट करना रहता है टेम्पलेट में, जिसकी मदद से आप आपकी लीड को व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। ठीक है, तो हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कैसे आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई में और कैसे ये पूरा ऑटोमेशन वर्क करता है। बस आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। सीधे आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। दोस्तों, आप भी इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com/connect। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूं, इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट्स से यहाँ पर मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज योर टेलीकॉम इक्विपमेंट बिजनेस लीड्स। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाले फोल्डर में हमारी वर्कफ्लो को सेव करेंगे। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे तो इधर पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है। तो चूज ऐप में आपको यहाँ पे चूज करना है फेसबुक लीड एड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं फेसबुक और नीचे से आपको फेसबुक लीड एड्स चूज कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है न्यू लीड इंस्टेंट और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट फेसबुक लीड एड्स अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो फेसबुक लीड एड्स का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स और आपका यहाँ पे जो कनेक्शन है वो यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा। आपका जो ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब ये है जो फेसबुक लीड एड्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो जाएगा कनेक्ट। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फेसबुक का अकाउंट है उसको आपको लॉगिन करके रखना है आपके ब्राउजर में। ठीक है, इधर पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फेसबुक लीड एड्स का अकाउंट कनेक्ट कर लिया पैबली कनेक्ट के साथ। अब यहाँ पर आप फील्ड देख सकते हैं पेज और लीड जनरेशन फॉर्म। तो इधर से आपको पर्टिकुलर पेज सिलेक्ट कर लेना है जिस पर्टिकुलर पेज पे आप काम कर रहे हैं और यहाँ से आपको लीड जनरेशन फॉर्म सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर पेज पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है मॉडर्न टेलीकॉम। तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर पेज को सर्च कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मॉडर्न टेलीकॉम हमको पेज शो रहा है, ये हमने इधर पर कर लिया है चूज। उसके बाद हम इधर से लीड जनरेशन फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पैबली इंटीग्रेशन नाम का ये जो फॉर्म है
इसकी मदद से हम इधर पर टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर फॉर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इधर पर पेज सिलेक्ट करके रखा है, फॉर्म सिलेक्ट कर लिया, पैबली इंटीग्रेशन प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में हम इधर पर टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। ठीक है, अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप इधर पर देख सकते हैं शो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है ना लॉग इन टू दी एप्लीकेशन वेर यू हैव एडेड दी वेबबुक URL एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन दी वेबबुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है, एक टेस्ट लीड जनरेट करना है फेसबुक लीड एड फॉर्म में, जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव हो। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट गिवन है, प्लीज नोट दैट आफ्टर क्लिकिंग द सेव एंड सेंड टेस्ट बटन you will need to generate sample submission of your lead ads form by clicking on the preview form button and filling out the form. Make sure that the lead generation form is live before making the sample submission. तो यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है कि जो लीड जनरेशन फॉर्म हो वो लाइव हो जब आप उसमें सैम्पल सबमिशन करें, लेकिन इधर पर हम पूरा प्रोसेस टेस्ट मोड में कर रहे हैं, इसलिए हम इधर पर लीड एड्स टेस्टिंग टूल की मदद से एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स हो रहा है, तो आइए इधर पर टेस्ट लीड जनरेट करते हैं। लेट्स से यहाँ पर ईमेल एड्रेस में दे देता हूँ demo@pablitudes.com। ओके, तो यहाँ पर मैं डमी डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। फुल नेम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल डेमो यूज़र, और फ़ोन नंबर में हम यहाँ पर एक डमी फ़ोन नंबर दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो आप इधर पर देख सकते हैं थैंक्स यू आर ऑल सेट। तो बेसिकली इधर पर हमने एक टेस्ट लीड जनरेट कर ली है इस पर्टिकुलर लीड एड फॉर्म में। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं, तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। इधर पर आप ईमेल आईडी देख सकते हैं demo@pablitudes.com शो रहा है, फुल नेम यहाँ पे शो रहा है डेमो यूज़र, फ़ोन नंबर में यहाँ पे डमी फ़ोन नंबर शो रहा है, क्रिएटेड डेट एंड टाइम यहाँ पे मिल गया है, आईडी यहाँ पे शो रही है, फॉर्म आईडी यहाँ पे शो रही है, और कुछ अदर डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल गई है। तो बेसिकली हमारा जो ऑटोमेशन है यहाँ तक सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज योर टेलीकॉम इक्विपमेंट बिजनेस लीड। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी हमको हमारे टेलीकॉम इक्विपमेंट बिजनेस की लीड कैप्चर हो फेसबुक लीड एड फॉर्म से, तो हम ऑटोमेटिकली वो लीड को एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज भेज दें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे चूज़ ऐप में आपको कोई भी ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, वाटी एक्सेट्रा। मेरे यूज़ केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं व्हाट्सएप और नीचे से हम व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई चूज़ कर लेंगे। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे डालना है टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। और ये तीनों चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, तो यहाँ पर आपको एपीआई सेटअप करना है, मतलब व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप करना होगा। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कैसे आपको इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है, और यहाँ पर आपको 2 वीडियोज़ भी मिल जाएंगी जिन्हें देखकर आप कंप्लीट व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप सीख सकते हैं और कैसे आप परमानेंट टोकन जनरेट कर सकते हैं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई में। ठीक है, तो इन दोनों वीडियो को देखकर आप इधर पर स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं कैसे आप कंप्लीट व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर एपीआई सेटअप में। तो इधर पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेम्पररी एक्सेस टोकन, यहाँ पर मैं टेस्ट पर्पज़ के लिए टोकन यूज़ कर रहा हूँ। ये एक्सपायर हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, इसलिए आप परमानेंट टोकन भी जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं टेम्पररी एक्सेस टोकन को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये टोकन आप इधर पर देख सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे फ़ोन नंबर आईडी शो हो रही है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी भी शो हो रही है। ठीक है, तो इस टोकन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और सिंपली हम इधर पर कर देते हैं टोकन वाली फील्ड में इसको पेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे फ़ोन नंबर आईडी भी डालना है, तो फ़ोन नंबर आईडी हम इधर से कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद हमको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी डालना है, तो उसको हम इधर से कर लेते हैं कॉपी और सिंपली यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। आपको भी पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव वाली बटन पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड्स देख सकते हैं, टेम्पलेट नेम, लैंग्वेज कोड, सिलेक्टेड टेम्पलेट आईडी, रेसिपिएंट मोबाइल नंबर और बॉडी फील्ड। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है जिस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे आप काम कर रहे हैं। तो इधर पर मैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है न्यू लीड मैसेज। तो इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को हम इधर से चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यू लीड मैसेज ये रिसेंट टेम्पलेट है, इधर पर हमने इसको कर लिया है चूज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज कोड यहाँ पे छो रहा है EN_US, जो कि इस पर्टिकुलर टेम्पलेट की यहाँ पे लैंग्वेज है इंग्लिश US। ठीक है,
और सिलेक्टेड टेम्पलेट आईडी भी सिस्टम ने फैच कर ली है। अब उसके बाद आपको रेसिपिएंट मोबाइल नंबर में पर्टिकुलर लीड का मोबाइल नंबर देना है जिसको आप व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको नंबर मैनुअली टाइप नहीं करना है, यहाँ पर आपको मैपिंग का इस्तेमाल करना है जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो डेटा आप मैप कैसे करेंगे ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स यहाँ पे शो रहा है, तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा मैप करना है। ठीक है, अब मैपिंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, क्योंकि मैपिंग की मदद से आप हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये जो नंबर मैंने मैप कर दिया, अब जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा, जो भी न्यू नंबर हमको रिसीव होगा, न्यू लीड की डिटेल्स रिसीव होंगी, वो नंबर ऑटोमेटिकली इस नंबर की जगह जाएगा और ये नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप जब आप मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए मैपिंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आप ये सोचेंगे ये तो एक डमी फ़ोन नंबर है, इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कैसे जाएगा? तो यहाँ पर मैं इस नंबर को रिप्लेस करूँगा एक वैलिड फ़ोन नंबर के साथ जिसकी मदद से मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज शो कर पाऊँ। लेकिन आप जब भी ऑटोमेशन बनाएंगे तो आपको तो अपन नंबर मैप ही करना है जिसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट हो। ठीक है, तो इस नंबर को हम बाद में रिप्लेस करेंगे, अभी हम आगे का प्रोसेस समझते हैं। इधर पर बॉडी फील्ड में अब आपको देना है वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, और वो भी आप मैप करेंगे। अब ये वेरिएबल क्या होता है ये समझते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ टेम्पलेट पे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है एपीआई सेटअप पे और इधर पर आपको क्लिक हियर वाली हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इस पेज पे आ जाएंगे, जो भी टेम्पलेट्स क्रिएट करके रखी होंगी वो आप इधर पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स मैंने क्रिएट करके रखी हैं जो हमको शो हो रही हैं। इधर पर आपको क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप न्यू टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कैटेगरी चूज़ कर लेंगे आपकी टेम्पलेट की, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन। उसके बाद आपकी टेम्पलेट को यहाँ पर कुछ नाम देना है और इधर पर आपको लैंग्वेज चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो सीधे आप इस पेज पे आएंगे। अब इधर पर आपको समझना है हेडर, बॉडी, सैम्पल्स फॉर बॉडी कंटेंट और फूटर, बटन्स। ठीक है, तो इधर पर आपको हेडर में ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट और मीडिया का। तो हेडर का इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी टेक्स्ट या मीडिया आप मैसेज के पहले भेजना चाहते हैं वो आप इधर पर हेडर में रखते हैं। फॉर एग्जांपल इधर पर मैंने टेक्स्ट रखा है ग्रीटिंग्स, तो ये जो ग्रीटिंग्स वर्ड है ये हमेशा हेडर में जाएगा मैसेज के पहले। अगर आप इधर पर रखते हैं मीडिया तो यहाँ पर आप कोई इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट या फिर लोकेशन मैसेज के पहले भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ मीडिया भेजना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल इमेज भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर फाइल को अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पर हमने हेडर में टेक्स्ट रख लिया है। उसके बाद बॉडी वाली फील्ड में आपको स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट करना है, जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं आपकी लीड्स को। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट करा है जो मैं भेजना चाहता हूँ। इधर पर मैंने मैसेज ड्राफ्ट करा है, हेलो, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन अवर ऑफरिंग, फील फ्री टू ब्राउज थ्रू अवर प्रोडक्ट सर्विस एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी आर हियर टू असिस्ट, थैंक यू। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा जनरल मैसेज ड्राफ्ट करा है। आप आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है वो समझना है आपको। तो ये जो आप देख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू 1 यहाँ पे जो शो हो रहा है ये है वेरिएबल। अब वेरिएबल का इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी टेक्स्ट आप हमेशा डायनेमिक चाहते हैं, मतलब मैसेज ऐसा कैसा जाए लेकिन वो पर्टिकुलर वैल्यू या टेक्स्ट हमेशा चेंज हो जाए, उसको आप इधर पर वेरिएबल की तरह ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक ही वेरिएबल या नेम, आप आपके अकॉर्डिंग जितने वेरिएबल रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल आप ऐड करेंगे उसकी यहाँ पर सैंपल वैल्यू देना है सैंपल्स फॉर बॉडी कंटेंट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने नेम लिया है वेरिएबल, क्योंकि हेलो का नेम आ रहा है तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सैंपल कंटेंट दे देता हूँ डमी पर्सन। ठीक है, तो जिससे रिकॉग्नाइज हो जाए कि पर्टिकुलर वेरिएबल क्या बोल रहा है। उसके बाद आप इधर पर फूटर भी ऐड कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, और यहाँ पर आप बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बटन्स में आपको इधर पर ऐड अ बटन पे क्लिक करना है, तो इधर से आप क्विक रिप्लाई बटन्स और कॉल टू एक्शन बटन्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर से आप ये चीज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपकी यहाँ पे टेम्पलेट विद इन 5 मिनट्स या फिर विद इन हाफ एन आवर में अप्रूव्ड हो जाती है और आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको इधर पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपकी टेम्पलेट एक्टिव होगी, मतलब अप्रूव्ड होगी, उसमें कोई गलती नहीं है, जब भी वो आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपकी टेम्पलेट रिजेक्ट हो जाती है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इधर मैंने एक ही वेरिएबल लिया है। अब पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं। बॉडी फील्ड में हम कुछ इस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू मैप कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा मैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। अब अभी हमको जो मैसेज रिसीव होगा वो एक एरर रेस्पॉन्स रिसीव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर मैसेज यहाँ पे शो रहा है, रेसिपिएंट मोबाइल नंबर नॉट इन अलाउड लिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये एक डमी फोन नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को रिप्लेस करता हूँ एक वैलिड फोन नंबर के साथ, जिसकी मदद से मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज शो कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं एक वैलिड फोन नंबर डाल देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने एक वैलिड फोन नंबर डाल दिया है। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे।
तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इनपुट में वैलिड फोन नंबर शो रहा है और इधर पर मैसेज स्टेटस एक्सेप्टेड शो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। तो जब आपको कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स रिसीव होगा मतलब आपका ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आइए मैं आपको शो करता हूँ इस पर्टिकुलर वैलिड फोन नंबर मेरे को जो व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। और जी हाँ दोस्तों, आप इधर पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमको मैसेज रिसीव हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीटिंग्स, हेलो डेमो यूजर, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन अवर ऑफरिंग्स, फील फ्री टू browse through our product service and if you have any questions वी आर हियर टू असिस्ट, थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीटिंग शो रहा है, हमने उधर पर हेडर में ग्रीटिंग्स रखा था टेक्स्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम आ गया पर्टिकुलर लीड का वेरिएबल की जगह हेलो डेमो यूजर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप आपकी लीड्स को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑटोमेशन वर्क करता है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे ऑटोमेशन में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया फेसबुक लीड एज ट्रिगर इवेंट, हमने लिया न्यू लीड इंस्टेंट, एक्शन स्टेप में हमने लिया व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, एक्शन इवेंट हमने लिया सेंड टेम्पलेट मैसेज, जिसकी मदद से हमने पर्टिकुलर लीड को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है। मतलब आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपना काम करेगा। मतलब जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट होगी फेसबुक लीड एट फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली तुरंत इंस्टेंटली वो लीड को एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। तो दोस्तों क्या आप भी इस ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंडिकेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपकी कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।